जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी एन नाम वालों का राशिफल 2021। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा एन नाम वालों के लिए। एन नाम वालों के स्वभाव की बात करेंगे, कैसे होते हैं एन नाम वाले। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे, यानी घर परिवार की। करियर, व्यापार और नौकरी की बात करेंगे। धन की बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे। वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध की भी बात करेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे। इन सभी के बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप एन नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2021 की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं, कैसे होते हैं एन नाम वाले। ये संतुलित शरीर के होते हैं, पूरे कद के और सुगठित शरीर के होते हैं। कद औसत या फिर लंबा होता है और व्यक्तित्व बहुत रौबदार होता है। ये लोग थोड़ा हठी स्वभाव के हो सकते हैं, बेहद आकर्षक, खुले विचारों वाले, स्वतंत्र तथा भावुक लोग होते हैं। ये लोग विद्या के आधिक्य से युक्त होते हैं, इनके पास विद्या होती है। ये लोग दार्शनिक विचारों वाले होते हैं, सहज ही दूसरों का विश्वास कर लेते हैं, परंतु दूसरे लोग इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। ये लोग बनावटी नहीं होते हैं, बनावट से दूर होते हैं। दुखी व्यक्तियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कमजोर व्यक्ति को सता रहा है तो ये उस कमजोर व्यक्ति की पूरी मदद करेंगे, यानी उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। प्रायः लोग ऐसे जातक को समझने में भूल कर जाते हैं। ये आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं। ज़्यादातर इन नाम वाले लोगों को गुरु का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। ये अपनी बात के पक्के होते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये अगर कोई नेता हो या सरकारी नौकरी में हो तो उच्च पद पर हो सकते हैं। ये बचपन में अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम में अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति समर्पित होते हैं तथा शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। ये अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते हैं। ये अपने अंदर चीजों को छुपा कर रखते हैं, यानी रहस्यमय होते हैं तथा रहस्यों से जुड़ी जानकारी में भी ये लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इनको अगर कोई अपमानित कर दे तो फिर ये उसको माफ नहीं करते हैं। ये उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करते हैं और बदला लेते हैं। ये जैसे को तैसे वाला लोग होते हैं। अगर इनसे आप प्यार करेंगे तो ये बदले में प्यार देंगे, और अगर आप इनसे नफरत करेंगे तो फिर ये आपको नफरत ही देंगे। इनको सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो इतनी मिलती है कि उस सफलता को पूरी दुनिया देखती है। ये प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार में इनको सफलता कम ही मिल पाती है। इनका आर्थिक स्तर अच्छा होता है, लेकिन संघर्ष के बाद अपने जीवन साथी की तरफ से लकी रहते हैं। इनका भाग्योदय जन्म से भूमि से थोड़ा दूर ही होता है। ये अपने सामने आई कठिनाइयों तथा बाधाओं को कुचल कर आगे बढ़ते हैं। चाहे इनको पता हो कि ये सफल नहीं हो पाएंगे, फिर भी उस काम में ये अंत तक संघर्ष करते हैं। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, जल्दी ही आवास में आ जाते हैं। इनको अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। ये अपनी बात के पक्के होते हैं। इनमें साहस पर्याप्त मात्रा में होता है। इनकी अपनी ही रुचि और अरुचि होती है। ये अपनी योग्यता और मेहनत से उन्नति करते हैं। इनका गुप्त विद्याओं में तथा आध्यात्मिकता से काफ़ी लगाव होता है। ये दूसरों के भेदों को बहुत जल्दी जान लेते हैं, यानी दूसरे के मन की बात को जल्दी ही जान लेते हैं। इनका घरेलू जीवन तभी सुखी हो सकता है जब परिवार में सभी सदस्य इनकी बात सुने, माने इनकी बातों को, क्योंकि ये अपनी बातों के आगे किसी की नहीं चलने देते। ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं। ये उच्च श्रेणी के राजनीतिक नेता भी हो सकते हैं या फिर पुलिस या सेना में उच्च पद पर हो सकते हैं। चलिए घर परिवार की बात कर लेते हैं। वर्ष की शुरुआत में जनवरी और फरवरी का महीना सामान्य रहेगा। आपको इस समय अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मार्च और अप्रैल का महीना परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मई का महीना सामान्य रहेगा। जून का महीना आपको तनाव रह सकता है। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहस से बचें। जुलाई से सितंबर तक का समय सामान्य रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय अप एंड डाउन वाला होगा, लेकिन घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है। नवंबर दिसंबर में आप किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। करियर, व्यापार और नौकरी की बात करें तो करियर व्यापार के मामले में साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। जनवरी फरवरी का महीना व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा, नौकरी वर्ग को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मार्च का महीना व्यापारी वर्ग के लिए अप एंड डाउन दिखाएगा, नौकरी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा।
अप्रैल का महीना दोनों वर्गों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय अगर कोई भी काम आप नया भी शुरू करेंगे तो समय अच्छा है। मई का महीना व्यापारी वर्ग को थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, नौकरी वर्ग के लिए अच्छा है। जून का महीना व्यापारी वर्ग को थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, नौकरी वर्ग को इस समय उन्नति मिलेगी। जुलाई का महीना संघर्ष भरा रह सकता है। अगस्त का महीना दोनों वर्गों के लिए अच्छा रहेगा। सितंबर से दिसंबर तक का समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा, दोनों वर्गों को लाभ भी मिलेगा और सामान्य समय भी रहेगा। इस तरह मिला जुलाकर समय चलेगा इस समय पर। धन की बात करें तो जनवरी और फरवरी का महीना धन की दृष्टि से अच्छा होगा। इस समय पर आपको धन लाभ होगा। मार्च का महीना धन लाभ के लिए अच्छा होगा। इस समय आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में खर्चे अधिक हो सकते हैं। मई और जून का महीना भी आपको लाभ देगा। जुलाई और अगस्त में यानी 20 जुलाई से 6 सितंबर तक का समय आपको लाभ दिला सकता है। इस समय पर अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। सितंबर का पूरा महीना धन लाभ के लिए अच्छा है। इस समय आपका रुका हुआ धन भी मिल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इस समय आपको शेयर मार्केट से भी लाभ मिल सकता है। अगर आपने पहले से निवेश किया है तो लाभ मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय उतार चढ़ाव वाला होगा। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। इस साल आपको धन लाभ मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद ही लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा की बात करें तो जनवरी से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों में उत्साह की भरपूर वृद्धि होगी। इस समय शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। बाकी पूरे वर्ष इस साल मिले जुले फल प्राप्त होंगे। इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध की बात करें तो इस पूरे वर्ष में वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जनवरी और 21 फरवरी तक का समय आपके संबंध इस समय अच्छे रहेंगे। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक के समय में आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने जीवन साथी से वाद विवाद ना करें, बहस से बचें, अहम को ना आने दें, वरना विवाद बढ़ सकता है। मई से सितंबर तक भी आपको संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां हो सकती हैं। एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्यार बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। नवंबर और दिसंबर सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो साल के शुरू में 21 फरवरी तक का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं तो आप चाहें तो इस समय आप विवाह की बात भी कर सकते हैं। इस समय बात हो सकती है। और मार्च का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। मार्च में भी आपके संबंध आगे बढ़ेंगे। अप्रैल में बहस से बचें, वरना मनमुटाव हो सकता है। मई और जून का महीना प्यार करने वालों के लिए सामान्य ही रहेगा। जुलाई और अगस्त में आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सितंबर से दिसंबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों में मिला जुला परिणाम देगा। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस साल आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ष उतार चढ़ाव के साथ ही आपके संबंध भी मजबूत होंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक का समय, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो हल्के में ना लें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस समय आपको सिर दर्द, आंखों की समस्या और दुर्घटना आदि का भय रहेगा। वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मई तक ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला रहेगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी मेरी सलाह है, इस पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, नियमित योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। आपका व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अंधों को या कुष्ठ आश्रम में जाकर प्रत्येक मंगलवार को भोजन का दान करें, लाभ होगा। आप चाहें तो मोती रत्न धारण कर सकते हैं और मूंगा भी आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लें। सलाह लेकर ही रत्न धारण करें, बिना सलाह के रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपको यन नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2021 के बारे में कुछ बातें की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।